हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सामाजिक विज्ञान का है। जो कि सामाजिक विज्ञान 20 फरवरी के दिन आप लोग का यह प्रश्न 100% लड़ेगा। तो आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए आए होते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 20 फरवरी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आज के क्लास होने वाला है। और गणित का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और ग्राफीय विधि और माध्य माध्यिका निकालना भी आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इनमें से क्या समाजवादी विभेद का एक मुख्य कारण माना जाता है? क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का मुख्य कारण माना जाता है? तो भाषा, धर्म, जाति, ये सभी को मुख्य कारण माना जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 19 से है। क्या? अनुच्छेद 19 से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये 20 फरवरी के दिन 100% लड़ेगा। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार कहाँ मिला था? तो फ्रांस में मिला था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फ्रांस में मिला था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो ग्राम कचहरी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? तो यह 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, संघ सूची में रखा गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संघ सूची में। 20 फरवरी का ओरिजिनल पेपर है तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वायरल ऑब्जेक्टिव को चेक कराना, इसी क्लास से उस परीक्षा में प्रश्न छपेगा। सूचना का अधिकार आंदोलन सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार आंदोलन कब पारित हुआ था? तो 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर 7 के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पार्टी का विलयन जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड में किस पार्टी का हुआ था? तो समता पार्टी का हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, समता पार्टी का हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो 42वां प्रस्तावना में। करेक्ट आंसर इसका भी बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन प्रणाली शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? तो इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को विशेष दर्जा दिया गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 80 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो कि 20 फरवरी को 100% इसी में से आएगा। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात कुछ केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो केंद्र के पहली बार कांग्रेसी सरकार का गठन किस अध्यक्षता में हुई थी? तो किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुई थी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? तो पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? तो बोलिविया में जन संघर्ष हुआ था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 1946 ईस्वी में हुआ था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था? कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था? 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सरपंच। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्रता राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्रता राज्य कब घोषित किया गया था? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1832 ईस्वी में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर टेस्ट कराया जाता है। तो उस टेस्ट को देने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। क्यूज इसका क्यूज हम टेलीग्राम पर करा देंगे, और देख लीजिएगा कितना आप सही कर रहे हैं, क्यूज करा देंगे। तो लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी? तो किनकी जीवनी लिखी थी? तो लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मेजनी की जीवनी लिखी थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर बिस्मार्क ने किया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर का सही आंसर है, 20 नंबर है, राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो यूटोपियन समाजवादी कौन था? निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी है? तो करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। निम्न में कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो निम्न में कौन गुप्त पुलिस संगठन? चेका हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब ली? तो नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति के संन्यास कब ली? तो करेक्ट आंसर 25 का हो जाएगा, सी। 1970 ईस्वी में नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत किस लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो साबरमती आश्रम से की थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से की थी। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, वेदों को और लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों को और लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? टंगरा नामक गाँव में हुआ था। 31 में कुछ बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती ने। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती ने किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? करेक्ट 1881 में पारित किया गया था।
ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया तो किसने समाप्त कर दिया गया? तो 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, 1813 का चार्टर अधिनियम ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्लेग महामारी का। करेक्ट क्या हो जाएगा? प्लेग महामारी का बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, सोमप्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सोमप्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो 35 नंबर का सही आंसर हो गया बी, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? तो रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? चीन से आरंभ हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चीन से। 38 नंबर क्वेश्चन है, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों के अत्यंत विपन्न है? तो इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन के अत्यंत विपन्न है? तो 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, जापान विपन्न है। इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वन वाला है? अर्थात कहा जाता है इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट एक प्रकार का अपतटीय तेल रिग है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बैलेंस में क्वेश्चन, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत का निर्माण किया गया था? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परमाणु विद्युत गृह का, कुलम परमाणु गृह का। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर 44 का हो जाएगा सी, खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो लौह अयस्क का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? झारखंड में किया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, H44। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? सबसे बड़ा रेल जोन उत्तर रेलवे जोन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो सदिया से धुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, 50 नंबर का सही आंसर होगा बी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक नंबर, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। 52 नंबर क्वेश्चन है, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो केरल में सर्वाधिक पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, केरल में। 53 नंबर है, भारत का कॉटोनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई को कहा जाता है।
कुद्रेमुख के कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख के कौन खनिज पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर डी लोह खनिज पाया जाता है, लोह अयस्क। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो करेक्ट आंसर 55 का ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। 56 नंबर, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले से स्थित है? सीतामढ़ी जिला में कौन सा परियोजना स्थित है? तो बागमती परियोजना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बागमती परियोजना सीतामढ़ी जिला में स्थित है। 57 नंबर सूत्र, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 57 का ए हो जाएगा, पहला स्थान है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पहला। भारत में चाय का अग्रणीय उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में चाय का अग्रणीय उत्पादन राज्य कौन है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, असम। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट खनिज का आवश्यकता पड़ती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बॉक्साइट। 60 नंबर क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो सूखा उत्पन्न होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सूखा। 61 में क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो किस नदी को बिहार में मुख्य कारण माना जाता है? कोसी नदी को बिहार में मुख्य कारण माना जाता है। कोसी नदी से बिहार में ज़्यादातर बांध आते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता रहता है? तो प्रतिवर्ष प्रभावित कौन करता रहता है? तो 62 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, डी, बाढ़। क्या है? डी। और अगला क्वेश्चन है, अधिकरण का संबंध निम्न में से किससे है? तो अधिकरण का संबंध निम्न में से किससे है? तो अधिकरण का संबंध भूकंप से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भूकंप से है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि में बिहार का कौन सा स्थान है? तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में तीसरा स्थान है। पहला स्थान पर है उत्तर प्रदेश है, और दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है। और तीसरे स्थान पर क्या है? बिहार है, अपना बिहार है तीसरे स्थान पर। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित है? तो विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था में व्यापार किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, ये सभी पर आधारित। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रारंभिक में, अभी के समय में। मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो मैकलंगी का संबंध इनमें से किससे है? तो करेक्ट आंसर सहकारिता से हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सहकारिता से। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो 1 करोड़ है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 करोड़। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, मानव परिश्रम के अर्जित धन क्या कहलाता है? तो मानव परिश्रम का अर्जित धन क्या कहलाता है? तो 70 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, आय कहलाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आय। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 71 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापित किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो शिक्षा हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा। 72 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा। 73 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था? किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था? तो करेक्ट आंसर
सी हो जाएगा 2012 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो करेक्ट आंसर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कहाँ किया गया था? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अमेरिका में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अमेरिका। 75 क्वेश्चन है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जोड़ने वाली प्रक्रिया को इनमें से क्या कहते थे? वैश्वीकरण कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण? इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? डी, वाणिज्यिक बैंक, सहकारिता बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र से कार्यरत है? तो भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो करेक्ट सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में कार्यरत है। कितने क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? भूमि विकास बैंक को पहले भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो किस जमा में कोई ब्याज नहीं लगता? चालू जमा में कोई ब्याज नहीं लगता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इस क्लास का मैं कुल 80 क्वेश्चन कराया है। कुल 80 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर क्विज कराते हैं, हमेशा क्विज होते रहते हैं। तो आप लोग क्विज टेस्ट देने के लिए वहाँ पर जुड़ जाइएगा। हमेशा टेस्ट कराते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।